किशोर ने अपनी 10वीं कक्षा पास की और घर पर ही था। उसके पिताजी ने कहा कि और किशोर बेटा, अब आगे क्या करने का सोचा है तुमने? तो किशोर ने बड़े ही उत्साहित होकर कहा, पिताजी मुझे सेना में भर्ती होना है और अपने देश के लिए कुछ करना है। किशोर जब 5वीं कक्षा में था तभी उसके स्कूल में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें उसे एक फौजी का किरदार निभाने को दिया गया था। तभी से उसने ठान लिया था कि वो भी बड़ा होकर फौज में जाएगा। उसने अपनी आगे की पढ़ाई भी मिलिट्री स्कूल से पूरी की और ट्रेनिंग भी। जब उसकी पढ़ाई और ट्रेनिंग पूरी हो गई तो वह घर आ गया। उसे बस अब इंतजार था कि कब उसका बुलावा आए और सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करे। उसके घर आने पर घर में खुशी का माहौल था क्योंकि वो पूरे 5 साल बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके आया था। फिर वो खाना खाकर अपने रूम में सोने चला गया। अगली सुबह जब वो टहलने गांव में गया तो रास्ते में उसे उसका बचपन का दोस्त मोहन मिला। दोनों काफ़ी सालों के बाद मिले, एक दूसरे को गले लगाया और उसने किशोर से कहा, और किशोर भाई, सुना है कि तुम सेना में भर्ती हो रहे हो? किशोर, अरे हाँ हाँ मोहन भाई, तुमने सही सुना है, मैं सेना में भर्ती हो रहा हूँ। मोहन, अरे किशोर भाई, आखिर तुम्हें किस चीज़ की कमी है जो तुम सेना में भर्ती होने जा रहे हो? मेरी मानो तो तुम यहीं गांव में रहकर अपना बिजनेस शुरू करो और आराम से रहो। किशोर, अरे मोहन भाई, गांव के लिए तुम सब हो ही, और तुम्हें तो पता ही है कि मैंने बचपन से ही सेना में भर्ती होने के लिए ठान लिया था। मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है और मुझे लगता है कि इससे अच्छा अवसर मुझे कभी नहीं मिलेगा, इसलिए मैं सेना में भर्ती हो रहा हूँ। मोहन, ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी, अपना ध्यान रखना। और फिर दोनों अपने घर चले गए। ऐसे ही दिन बीतते गए और फिर आखिर वो दिन आ ही गया जब डाकिया किशोर का ज्वाइनिंग लेटर लेकर उसके घर पहुंचा। डाकिया ने लेटर किशोर के पिताजी को दिया और मुबारकबाद दिया और फिर चला गया। जैसे ही लेटर पिताजी ने खोला, उनके चेहरे पर उदासी छा गई, मगर किशोर बहुत खुश हुआ क्योंकि उसका सपना पूरा हो गया। 2 दिन बाद किशोर को जाना था। घर वालों ने बहुत समझाया पर किशोर ने सबको मना ही दिया। आखिर वो इतनी मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई और ट्रेनिंग पूरी की और वो भी आखिर यही तो चाहता था, और वो 2 दिन बाद सेना में भर्ती होने चला गया। धीरे धीरे दिन बीतते गए और किशोर ने अपनी ट्रेनिंग भी पूरी कर ली और उसे पोस्टिंग उसके काबिलियत के अनुसार सीमा पर कर दिया गया। एक दिन जब किशोर सीमा पर तैनात था तभी उसे घुसपैठियों के सीमा में घुसने की कोशिश करते दिखे। वो तुरंत अपने साथियों के साथ उनका सामना करने चला जाता है। घुसपैठिए ज़्यादा थे और ये सिर्फ 5 ही थे। फिर भी उन्होंने उनका डटकर मुकाबला किया और एक एक करके सभी को मारने लगे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक घुसपैठ जो छिपा हुआ था उसने पीछे से हमला कर दिया और किशोर पर गोलियां चलाने लगा, पर किशोर ने हार नहीं मानी। वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा और सबको मार दिया और फिर खुद शहीद हो गया। इस तरह उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने मुल्क में घुसपैठियों को आने से रोका। गांव वालों ने उसे श्रद्धांजलि देने के लिए उस वीर जवान की मूर्ति गांव के चौराहे पर बनवाया। इस तरह किशोर देश की सेवा करते करते अमर हो जाता है और यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद।